मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, मेरा यकीन मानो। अगर वो पैसा आपने बैंक में समय पर नहीं जमा किया तो सिंह इंडस्ट्रीज की नीलामी होगी। मैंने मोहन से कहा कि बहुत रिस्क है इस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन और ये रहा आपका एडवांस 5 करोड़ का चेक। हम सिंह इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टी की नीलामी को रोक रहे हैं। कौन है? कौन है? सिड, तुम्हारी फैमिली के साथ ये हो क्या रहा है? गौरी, इस वक्त मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। और मैं भी सिड। गौरी, इस गांव में आने के बाद यहाँ के लोगों में, दादा दादी में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि ये पूरा गांव मुझे मेरे परिवार जैसा लगने लगा है। यूएस से इंडिया आने के बाद मैंने यहाँ पे आके जो कुछ भी जाना है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर के बारे में, शायद यूएस में रह के मैं कभी भी नहीं जान पाता। सिड, क्या तुम अपने डैडी से ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं जाना चाहते? नहीं गौरी, आई जस्ट कैन नॉट से एनीथिंग टू देम। मॉम डैड पहले से ही उस घटना को लेके इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं, मैं उन्हें मना कर ही नहीं सकता। और वैसे भी गौरी, मैं नहीं चाहता जो दादा दादी के साथ हुआ, मॉम डैड वही इनसिक्योरिटी फील करें। गौरी, तुम रो मत प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूँ गौरी, मैं अपने वतन, अपने देश, अपने गांव के लिए वापस जरूर आऊंगा गौरी। अच्छा माँ, ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखना। बिल्कुल। ओके बेटा आशा, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ और चाची का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब आप निकलिए, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। एंड यू टेक केयर। जी अंकल। कम ऑन सिट। दीज, आप सब लोगों को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ सेठ, लेकिन तुम सेमेस्टर की छुट्टियों में वापस आ सकते हो ना, सो डोंट वरी। ओके ओके। आशा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि तुम काफी उदास लग रही हो। कुछ नहीं सोनाली, आज मम्मी पापा वापस चले गए। आई रियली मिस देम। और आज मोहन चाचा जी की भी बहुत याद आ रही है। आई रियली विश आज वो यहाँ होते। आई नो आशा, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील, बट डोंट वरी, मेरा मन कहता है कि मोहन चाचा जी जरूर वापस आएंगे। और जब तक वो वापस नहीं आते हैं, हमें उनका पूरा बिजनेस पूरी मेहनत के साथ संभालना है। तुम बिल्कुल सच कह रही हो सोनाली। हमें मोहन चाचा जी के बिजनेस को उस तरह से बढ़ाना है जिस तरह से वो चाहते थे। Have faith, Asha. I know we will achieve all his dreams. Yes, sir.
Your order will be dispatched by evening. Not to worry. Yes. Thank you very much. मैम आपके लिए कोई फूल और ये कार्ड देकर गया। मेरे लिए? जी मैम। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये फूल मेरे कैबिन में रख दो और मैं कार्ड ले लेती जी मैम, थैंक यू। हूँ। थैंक यू। इसने भेजा। हेलो। बहुत फक्र हो रहा है ना तुम्हें अपनी इस कामयाबी पर? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सोनाली, हमेशा। हेलो। हेलो। कौन हो सकता है ये? सिड? मॉम, गांव की बहुत याद आ रही है। हमारी हवेली, दादा दादी, वहां के लोग, उनका प्यार। I'm just missing all that. मॉम, आपने और डैड ने बहुत अच्छा किया जो मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए इंडिया भेजा। लेकिन तुमने अपना प्रोजेक्ट वहां किया ही नहीं। मुझे मालूम है मॉम, और शायद इस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने मेरे स्कूल का 1 साल मिस किया। लेकिन मॉम, इतने महीने अपने गांव के लोगों के बीच रहकर जो प्यार मैंने पाया है, इट्स प्राइसलेस। आई नो बेटा, तुम्हारे लिए गांव वालों का प्यार देखकर तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। वी आर प्राउड ऑफ इट। मॉम, आपको पता है आज मैंने राहुल का ईमेल रिसीव किया। लिखता है कि वहाँ के यंगस्टर्स वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान कर रहे हैं ताकि वहाँ पे पूरा साल पानी की कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। रघु ने अपनी बेटी को स्कूल वापस भेजना शुरू कर दिया है। अमृत चाचा ने ये लेटर भेज के वादा किया है कि वो अपने बेटे की शादी बहुत ही सिंपल ढंग से कराएंगे और बाकी पैसा स्कूल में डोनेट कर देंगे। एंड मॉम, डू यू बिलीव दिस?
उदय का बिहेवियर अपने गांव के लोगों के लिए बिल्कुल चेंज हो गया है। ही इज चेंजिंग आफ्टर ऑल। एंड सो आर यू बेटा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, तुम्हारी यही सच्चाई ने गाँव वालों का विश्वास जीता है। मैंने सिर्फ उनका प्यार जीता है मॉम। मॉम, मुझे मेरे गांव की, मेरे देश की बहुत याद आ रही है। हेलो मैम, मिस्टर देव साहब आपसे मिलने आए। ओह या, प्लीज सेंड हिम इन। गुड मॉर्निंग आशा जी। गुड मॉर्निंग। हाय। हाय। प्लीज हैव अ सीट। माफ कीजिएगा, मैं बिना अपॉइंटमेंट आपके ऑफिस आ गया। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो मैं अपने काम की बात कर सकता हूँ? जी। ये क्या है? ये 2 करोड़ का चेक है, आपका सेकंड पेमेंट। आपका थर्ड एंड फाइनल पेमेंट आज शाम को मिल जाएगा एंड आई होप दैट्स फाइन विद यू। आप तो ऐसी बात करते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि क्या कहूं। चलो ठीक है, मैं आपको बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं। आज शाम को क्या कर रही हैं आप? जी। मेरे ऑफिस आ सकती हैं? एक्चुअली हमारी इस ट्रांजैक्शन के कुछ पेपर्स बाकी हैं जिन पर आपके सिग्नेचर चाहिए। ओह, मैं शाम को आपके ऑफिस आ जाऊंगी। वेल, तो ये है मेरा कार्ड। होपफुली आई विल सी यू इन द इवनिंग। या, डेफिनेटली। बाय। बाय बाय। आशा देव हवा की तरह आता है और अचानक चला जाता है। वो हमारी जिंदगी में मसीहा बनकर आया है। हम लोग बहुत लकी हैं कि देव जैसे इंसान हमारी जिंदगी में आ चुका है। ही इज रियली अ गॉड सेंट एंजल फॉर अस। डोंट यू एग्री? हाँ बोलो। ठीक है, सारे पेपर्स तुम्हें दे दूंगी। बाय। किसका फोन था? उसी का। आशा का? मोहन के शेयर्स के पेपर्स चाहिए, अकाउंटेंट को दिखाने। देखो बेटी, वो फैक्ट्री का काम देख रही है, यही मुझे सही नहीं लग रहा है। ऊपर से घर के अंदरूनी मामलों में उसकी दखलंदाजी, ये चीजें आगे चलकर मुसीबत बन सकती हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने माँ बाप के साथ यूएस ना जाकर यहां क्यों रह रही है। मोहन के घर से चले जाने के बाद के हालात आपको पता है पापा। सत्या भाई साहब और बाबूजी जो कहेंगे वैसा ही होगा। उनके सामने मैं क्या कह सकती हूँ? तब की बात अलग है बेटी। अब उसका मोहन का सारा बिजनेस देखना मुझे सही नहीं लग रहा है। बेटी, दौलत और शोहरत का नशा ऐसा होता है कि सारे रिश्ते भुला देता है। कहीं ऐसा ना हो कि आशा अपनी सहेली के साथ मिलकर सारे बिजनेस की मालकिन बन जाए और तुम उसकी नौकर। तुम्हें अपनी बेटी सुनैना के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।
कहीं इस लड़की ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? नमस्ते नाना जी। नमस्ते। आशा, हम अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वो मैं पापा से कह रही थी कि आशा अकेली सब कुछ कितने अच्छी तरह से संभाल लेती है। चाची जी, मैं अकेली कहाँ हूँ? सोनाली है ना मेरे साथ। अच्छा चाची जी, ये आपके पेपर्स। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जी। एक्सक्यूज मी। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अब आफ्टर ऑल सिड पहली बार इंडिया गया, उसने अपना देश पहली बार देखा, अपने लोगों से पहली बार मिला, तो कुछ दिन तो मिस करेगा ही ना। वो तो सब ठीक है सत्या, लेकिन आज उसकी बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मुझे तो अब फिक्र होने लगी है। स्टॉप वरिंग। अभी अपनी पढ़ाई में और फ्रेंड में बिजी हो जाएगा, देन ही विल फॉरगेट एवरीथिंग, ही विल बी फाइन। आज पता है क्या कह रहा था? कह रहा था, मॉम, आप लोगों को यहाँ अमेरिका वापस आने की क्या जरूरत थी? सब कुछ इंडिया में ही तो था। कहता है कि यहाँ अमेरिका में सिर्फ पैसा है, कोई खुशी नहीं। इट्स ओनली मनी एंड नॉट हैप्पीनेस। जो खुशी उसे वहां गांव में दिखाई दी, उसे वो यहाँ नजर नहीं आती सत्या। आई डोंट नो व्हाट टू डू सत्या। You don't worry, I'll talk to him. और वैसे भी मुझे तो खुशी इस बात की है कि वो हमारे पास है, और मैं चाहता हूं कि आशा भी यहीं आ जाए, क्योंकि जिस काम की जिम्मेदारी उसने ली है, इज फुल ऑफ प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी। ओह, वेलकम टू आवर ऑफिस मिस आशा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। थैंक यू। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस आशा। एक्चुअली मैं चाहता था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस में आके साइन करें। दैट्स ओके। हमने ये सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, बस आपको साइन करने हैं। दैट्स इट। जी। और हियर आपका बैलेंस अमाउंट का चेक भी। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। आपने मार्केट प्राइस पर हमारे गारमेंट्स खरीदे हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम आशा जी। एक्चुअली दिस इज प्योर बिजनेस, नथिंग एल्स। पर मुझे लगता है कि थैंक्स के साथ साथ आप मुझे और भी कुछ कहना चाहती हैं जो आप कह नहीं पाती हैं। एक काम करते हैं, कल हम डिनर पे चलते हैं, वहां मेरी खुल के तारीफ कीजिएगा, क्योंकि कल का दिन इस काम के लिए बिल्कुल सही है। कल मेरा बर्थडे है। ये तो बहुत अच्छी बात है। I'll definitely come for your party. पार्टी? नो पार्टी नो हंगामा। देखिए, मैं बहुत तन्हाई पसंद आदमी हूं और बस अपनी तन्हाई शेयर करने के लिए आपको इनवाइट करना चाहता हूं। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन।
I'll try to be there. Okay, so I'll make a move. As you wish. ये फाइल मैं आपको साइन करके भिजवा दूंगी. Please. Okay, bye-bye. Bye. और वो नए डिज़ाइंस के बारे में मैं जानना अरे मिस्टर मेहता को फ़ोन करना था. ओह, मैं ऑफिस में फ़ोन भूल आई. मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ रुको. ओके ओके, जल्दी आना. हाँ. आंटी आंटी, वो अंकल ने. I love you, Sonali. खुशी भी लगते हैं हम, वो धरती है स्वर्ग से सुंदर जहान है हम तुम, पूरब या पश्चिम